आज हम डीपीएस का पेपर कर रहे हैं 2019-20 और ये कंप्लीट हो जाएगा यदि तो वी विल स्टार्ट विद द पेपर ऑफ लायन स्कूल। फर्स्ट क्वेश्चन पॉलिनोमियल, सेकंड है आपका थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स द ग्राफ ऑफ वाई एक्स इक्वल टू वाई पासिस। एक्स इक्वल टू वाई का ग्राफ किस पॉइंट से पास होता है? एक्स इक्वल टू वाई मतलब जो एक्स की वैल्यू है वही वाई की वैल्यू होगी, है ना। एक्स इक्वल टू वाई का मतलब यही है। तो एक्स इक्वल टू वाई मतलब जो एक्स की वैल्यू हो वाई की, तो ये नहीं हो सकता, ये नेगेटिव है, नहीं हो सकता, दोनों नेगेटिव, एक्स -1 तो वाई -1, दिस इज पॉसिबल। अब अलग अलग तो हो ही नहीं सकते, साइन भी अपोजिट नहीं हो सकता। जो एक्स की वैल्यू है वही वाई की वैल्यू होना चाहिए। एक्स इक्वल टू वाई का मतलब यही है, या आप इसको x - y = 0 भी लिख सकते थे इस इक्वेशन को। तो क्लियर है, तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट। नेक्स्ट है पॉलिनोमियल्स दैट वी आर नॉट गोइंग टू डू नाउ। फिर what is the measure of an angle whose measure is 44 degree less than its supplement? Lines and angles आएगा आपके। measure of an angle whose measure is 44 degree less than its supplement। तो एक एंगल आपने यदि x अज्यूम किया और दूसरा उसका सप्लीमेंट मतलब 180 - x होगा, हम ऐसे भी ले सकते हैं, या आप इसको यदि y ले लें तो x + y = 180 होगा, सप्लीमेंट मीन्स, और इससे y की वैल्यू क्या आएगी? 180 - x, यही आएगी। अब क्या बोल रहा है? व्हाट इज द मेजर ऑफ एन एंगल हुज मेजर इज 44 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट। वो एंगल जिसकी वैल्यू अपने सप्लीमेंट से 44 डिग्री कम है। तो ये एंगल हम x की जगह क्या ले सकते हैं? x 44 डिग्री कम मतलब आपका दिस इज 44 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट। तो x है, y है, तो y को हम लिख सकते हैं x + 44। ये इसके सप्लीमेंट से 44 डिग्री कम है। x y से 44 डिग्री कम है मतलब y में y कैन बी रिटन एज x + 44। तो x + 44 + x = 180। हाँ, x + 44 y है और x तो x ही है और दोनों का सम कितना होगा? 180। x + x क्या हो गया? 2x। 180 में से आपने 44 को माइनस किया, 136 डिवाइडेड बाय 2, तो x की वैल्यू क्या हो गई? 2 6 = 2 8 = 68 डिग्री। तो x की वैल्यू 68। व्हाट इज द मेजर ऑफ एन एंगल उस मेजर इज 44 डिग्री लेस देन इट सप्लीमेंट। तो आंसर x ही निकालना था, तो आंसर क्या है? 68 डिग्री। और इसका सप्लीमेंट निकालते तो 180 में से इसको माइनस करते तो ये हो गया 270 80 112 डिग्री। इसका सप्लीमेंट 112। 68 और 112 में कितने का डिफरेंस है? 44 डिग्री का। यही क्वेश्चन में बोला है। क्लियर। नेक्स्ट है इन द फिगर AD इज द मीडियन देन एंगल DAC इज। ये आपको गिवन है डायग्राम, यहाँ पर एंगल लिखा है 35 डिग्री और AD मीडियन है। तो हमसे पूछा है एंगल DAC, ये वाला एंगल हमको कैलकुलेट करना है। इसमें ये दोनों साइड्स इक्वल गिवन है, ये दोनों साइड्स इक्वल गिवन है, इस पे ये मार्क है। तो ये दोनों साइड इक्वल है तो ये एंगल भी कितना हो गया? 35। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। 35 35 70 70 हो गया। तो ये आपका क्या होगा? 110 और ये उसका हाफ होगा, क्योंकि इन दोनों का सम इधर आएगा, इन दोनों का सम इधर आएगा, और मीडियन जो होता है वो साइड को बाइसेक्ट करता है। और ये दोनों साइड्स इक्वल है, ये इक्वल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये एंगल आपका 90 होगा। हम ऐसे भी कर सकते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एल्टीट्यूड है, मीडियन एल्टीट्यूड भी होता है, तो ये एंगल 90 है, तो हम सीधे इसको 90 में से 35 माइनस करके भी 55 निकाल सकते हैं, ज़्यादा इजी पड़ेगा। तो आंसर क्या आ गया आपका? 55 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 3:4:5 इफ इट्स पेरीमीटर इज 36 देन व्हाट इज इट्स एरिया। हेरॉन्स फॉर्मूला, ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो साइड्स का सम कितना हुआ? 5 + 4 9 9 + 3 12, तो 12x = 36। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 3। तो साइड्स क्या हो गई? 3 3 = 9 3 4 = 12 3 5 = 15। सबको ऐड करें तो क्या आ गया? आपका सम कितना था? 12। सबको ऐड करेंगे फिर 36 आएगा। 36 का हाफ लेना है, सेमी पेरीमीटर, तो क्या हो गया? 18।
और 18 माइनस 9 9, 18 माइनस 12 6, 18 माइनस 15 3 और ऊपर रूट आ गया। तो ये आपका 6 3 ज़ा 18, 18 दो बार 18 है, 9 किसका स्क्वायर है 3 का, तो 18 और 3 बाहर आएंगे, 18 3 ज़ा 54। तो आंसर क्या आ गया 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज़ हाउ यू आर रिक्वायर्ड टू प्रोसीड। क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन है बेटा, टाइम जितना कम लगाओगे उतना अच्छा। नहीं आए तो पूरा लिख लिख के करो, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, बट टाइम लिमिट्स का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो ये आपका 54 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है रियल नंबर्स, ये आ रहा है आपके एग्जाम में। रूट के अंदर, हाँ, रूट के अंदर 3 का स्क्वायर है और इसकी पावर 3 है और इसकी भी पावर 4 है। इसकी वैल्यू पूछी है, तो आपको क्या पता होना चाहिए, पावर की पावर गेट्स मल्टीप्लाइड। तो 3 की पावर 2 एज इट इज़, उसको 9 मत लिखो। अब उसकी पावर क्या है 1/3, ये साइन का मतलब पावर 1/3, दिस इज क्यूब रूट। और इसकी पावर क्या है 1/4, तो इंटू 1/4। ये हो गया, सबको हमने डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 3 की पावर 1/6। ये आंसर आया। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो रियल नंबर्स में आपको एक्सपोनेंट्स पे तो क्वेश्चन आएंगे ही नंबर सिस्टम में। नेक्स्ट इज ग्राफ ऑफ विच इक्वेशन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। किसका ग्राफ वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, क्वेश्चन क्या है, लीनियर इक्वेशन। वाई एक्सिस के पैरेलल, वाई एक्सिस पे क्या होता है, एक्स की वैल्यू 0 होती है, तो जहाँ भी एक्स की वैल्यू कांस्टेंट होगी उसका ग्राफ पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो आपको क्या देखना है, एक्स की वैल्यू कहाँ कांस्टेंट है, या एक्स और वाई आ गया पैरेलल नहीं होगा, एक्स वाई आ गया पैरेलल नहीं होगा। वाई की वैल्यू फिक्स है, वाई किस पे कांस्टेंट होता है, एक्स एक्सिस पे, तो इसका ग्राफ विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और x इक्वल टू 2, ये जो ग्राफ है आपका x इक्वल टू 2, ये ग्राफ ऐसा होगा, दिस विल बी पैरेलल टू y एक्सिस। और y इक्वल टू 1 यदि हम प्लॉट करते तो y इक्वल टू 1 ऐसा जाता पैरेलल टू x एक्सिस। क्लियर है ये बातें याद रखना, जब भी x कांस्टेंट है ग्राफ पैरेलल टू y एक्सिस, y की वैल्यू फिक्स है, ग्राफ पैरेलल टू x एक्सिस। 6√4 इज ग्रेटर देन, आपको बोला ये इसमें से किससे बड़ा है। 6√4 मतलब 4 की पावर 1/6। 4 को आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर, तो 2 की पावर 2/6, ये कैंसिल हो गए, तो 2 की पावर 1/3 इसमें से किससे बड़ा है। हाँ, तो यहाँ पे नंबर्स को आपको मतलब वही असेंडिंग डिसेंडिंग हमने सीखा था, वही कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। ये 4√3 मतलब 3 की पावर 1/4, ये क्यूब रूट ऑफ 3 मतलब 3 की पावर 1/3, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 मतलब 2 की पावर 1/2, और एंड दिस इज 12 की पावर √12, तो ये 12 की पावर हो गई 1/12। ठीक, और हमारे पास जो नंबर है वो है 2 की पावर 1/3। हमको इनमें कंपेयर करना है कि इनमें से किससे बड़ा है। हाँ, तो ये किससे बड़ा है, क्यूब रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 से बड़ा तो नहीं हो सकता, उससे छोटा होगा, स्क्वायर रूट कम होगा, क्यूब रूट और ज़्यादा कम होगा। तो हमको इन 3 नंबर में एक्चुअली कंपेयर करना है, इन 3 के साथ इसको कंपेयर करना है। तो आपको पता है व्हेन एवर यू आर कंपेयरिंग यू नीड टू मेक देयर पावर्स सेम, डिनोमिनेटर वाली। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या है 12, तो इसको 12 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो क्या हो गया 2 की पावर 4 की पावर 1/12, 2 की पावर 4 मतलब 16, तो ये बेस हो गया इसका 16। इसको हम किससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये इंटू 3/12 हो जाएगा। तो 3 का क्यूब इज़ 27, तो 27 और 16, तो ये तो छोटा हो गया, मतलब ये बड़ा है ये छोटा है, ये बड़ा है ये बड़ा है ये छोटा है, तो 3 की पावर 1/3, 3 की पावर, तो ये 12 आ गया ना हमारा, सीधे ही आ गया, हमको करने की ज़रूरत ही नहीं है, वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू सॉल्व दिस। हमारा एक ही नंबर से बड़ा है, इसका बेस हो गया 16, इसका बेस है 12, तो 16 इज़ ग्रेटर देन 12, तो हमारा आंसर आ गया कि ये इससे बड़ा है ना। ऐसे हम यदि करते तो ये 4/4 होता, तो 3 की पावर 4 की पावर 1/12, 3 की पावर 4 मतलब 9 9 ज़ा 81 बड़ा हो गया। 2 को करते तो 6/6, 2 की पावर 6 की पावर 1/12 है ना। तो ये मुझे मिल गया डायरेक्टली, तो मुझे और करने की आपको भी ज़रूरत नहीं है, आंसर मिल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल सरफेस एरिया नहीं आ रहा है एग्जाम में, मीडियन आपके सिलेबस से हट गया है, मीन आपके सिलेबस से हट गया है। अब आपको बोला ये इनइक्वालिटी भी हट गई है, द ए सर्कल नहीं आ रहा है, इन 2 ट्राइंगल्स ये आ रहा है आपका, प्रोबेबिलिटी भी नहीं आ रही है,
हमारा सिर्फ ये आ रहा है ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी। इन टू ट्राइंगल्स पी क्यू आर एंड डी ई एफ, पी क्यू डी ई के इक्वल है, तो हमने एक बना दिया ट्राइंगल पी क्यू आर, और हमको क्या बोला, पी क्यू डी ई के इक्वल है और क्यू आर डी एफ के इक्वल है। बेटा इसमें पता है कैसे करते हैं, इसमें आपको ध्यान देना है कॉमन वर्टेक्स, कौन सा अल्फ़ाबेट कॉमन है। यहाँ पी क्यू लिखा है या क्यू आर लिखा है, दोनों में क्या कॉमन है, क्यू, और यहाँ डी ई लिखा है या डी एफ लिखा है, दोनों में क्या कॉमन है, डी, मतलब क्यू के कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो गया, डी, तो जहाँ क्यू है वहाँ डी लिख दिया। तो पी क्यू डी ई के इक्वल था, तो पी पे क्या आना चाहिए, ई, और आर पे क्या आना चाहिए, एफ। तो देखो पी क्यू डी ई के इक्वल है, क्यू आर डी एफ के इक्वल है, एंड पी आर इक्वल टू ई एफ। तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय एस एस एस। कौन से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए, अब आपको नाम पता है, पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी पर क्या है, ई, क्यू पर डी और आर पर एफ। दिस इज हाउ यू शुड प्रोसीड, अदरवाइज इट बिकम्स स्लाइटली डिफिकल्ट। यदि हम एक कॉमन वर्टेक्स देखें कि दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पी क्यू है वहाँ क्यू आर है, दोनों में क्यू है, यहाँ डी ई और डी एफ है, दोनों में डी है, तो हमें पी क्यू आर में क्यू पर डी आ रहा है, ये पता चल गया। जैसे ही आपको ये पता चल गया कि क्यू पर तो डी आ रहा है, देन यू नीड टू फोकस ऑन द अदर, कि क्यू और डी तो कैंसिल हो गए, पी पर क्या आ गया, ई, और यहाँ क्यू आर डी एफ, तो क्यू पे तो डी हो गया, आर पे क्या हो गया, एफ, और बाकी फिर अब आप सेट करके देख लो, है ना, कि बाकी चीज़ें सेट हो रही हैं। अब ट्राइंगल का नाम कुछ भी लिखा जा सकता है, हम इस ट्राइंगल को क्यू पी आर भी लिख सकते हैं, पर हमने इसको ट्राइंगल क्यू पी आर लिखा तो हम यहाँ पर भी इसी ऑर्डर में रोटेट करेंगे। क्यू की जगह पर क्या आएगा, डी, पी की जगह पर ई और एफ। ट्राइंगल क्यू पी आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ, कॉरस्पॉन्डेंस मैच करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको हमेशा याद रखना है जब भी ट्राइंगल्स करें। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी है दैट इज़ नॉट कमिंग इन द एग्जाम, फिर है ट्राइंगल सर्कल नहीं आ रहा है, इन द गिवन फिगर सर्कल नहीं आ रहा है, इफ टू पैरेललोग्राम्स ये नहीं है, हाँ ये आ रहा है, द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई विल बी इन द गिवन फिगर टू ए बी सी बी अ लाइन, ए बी सी लाइन हो जाए तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या होना चाहिए, 180। लीनियर पेयर, दो एंगल का सम 180 होता है तभी वो स्ट्रेट लाइन होती है ना, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 180 डिग्री, सीधा सीधा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है द टी एस ए इज़ नॉट कमिंग इन द एग्जाम, यस दिस इज़ कमिंग, है ना। कल में हमने बात की थी इस कंसेप्ट की कि आपको पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो पहले हम इसको अज्यूम कर लेंगे x, क्योंकि डेसिमल के बाद सीधे 4 डिजिट्स है जिन पे बार है, तो x इक्वल टू क्या हो गया, 0.3178 बार। अब डेसिमल के बाद 4 नंबर पे बार है तो इसको 1 के पीछे 4 0 लगा करके मल्टीप्लाई करेंगे एंड दिस विल बी 3178.3178 बार। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अभी कम मार्क्स में है तो आपको डायरेक्टली 1 मार्क के लिए सब्ट्रैक्शन आपको पता है 3178 आएगा। 10,000 में से 1 माइनस क्या क्या बचेगा, 999, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3178/999, 4 9 आएंगे, 10,000 में से 1 किया है तो इट विल बी 4 टाइम्स 9, 9,999। पोलिनोमियल इज नॉट कमिंग, फैक्टराइजेशन TSA ये आ रहा है लीनियर इक्वेशन में k की वैल्यू। देखो अभी आपको खुद को पता चल जाएगा थोड़े टाइम में कि कौन से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, है ना। जैसे k की वैल्यू निकालना है, x इक्वल टू माइनस के एंड y इक्वल टू 5 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 9y माइनस 13 इक्वल टू 0। x की जगह क्या सब्सटीट्यूट करना है, माइनस के, तो 2 इंटू माइनस के क्या हो गया, माइनस 2k। y इज़ 5, 9 टाइम्स 5 मल्टीप्लाई कर दो, 9 5 ज़ा 45 माइनस 13 इक्वल टू 0। माइनस 2k है तो 2k उधर चला गया, प्लस हो गया 45 माइनस 13, 5 माइनस 3 2, 4 माइनस 1 3, 2 से कैंसिल किया, वैल्यू क्या आ गई, k की वैल्यू आ गई 16, k कम्स आउट टू बी 16। नेक्स्ट है ये हमने प्रूफ किया है ना, ये हमने प्रूफ किया है। अब ये क्वेश्चन कैसे आएगा, प्रूफ करने को नहीं आएगा। इसमें आपको यदि ये क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपको यहाँ पर
ये जो है एंगल 90 है और ये लाइन OS स्टैंड करती है इस पे। और हमने क्या प्रूव किया था, ये वाला एंगल ROS इक्वल टू हाफ ऑफ QoS माइनस POS। तो आपको क्या कर सकते हैं बेटा कि आपको दे दिया कि एंगल QoS की वैल्यू है 70 डिग्री, एंगल POS की वैल्यू है 40 डिग्री, और आपको बोल दिया फाइंड करो एंगल ROS। तो यू शुड रिमेंबर दिस रिलेशन इन दिस केस कि यदि एक स्ट्रेट लाइन पे एक परपेंडिकुलर है और एक रे से जा रही है तो ये रिलेशन आएगा कि एंगल ROS इक्वल टू हाफ ऑफ QoS माइनस POS। तो ये आपको याद रहेगा। तो आप यहाँ सब्सटीट्यूट कर दोगे 70 माइनस 40 30 का हाफ दैट इज़ 15 डिग्री। तो ROS की वैल्यू क्या आ गई 15। या क्या कर सकते हैं, ROS QoS दे दिया, POS पूछ लिया, तीन में से कोई भी दो एंगल्स की वैल्यू दे दी, थर्ड एंगल पूछ लिया। यदि पेपर टफ बनाना है तो सच क्वेश्चंस कैन बी गिवन, जो आपको NCERT के सॉल्यूशंस याद ही हो जाते हैं कर करके, है ना। मैंने आपको बोला था आपको इसका प्रूफ आना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो यदि हमको ये याद नहीं है रिलेशन, पर हमको पता है कि ये वाला एंगल QoS 70 मैंने गलत ले लिया, ये 90 से ज़्यादा होगा, तो मैंने सपोज ले लिया 110 कि ये एंगल 110 डिग्री है, तो ये 90 है, तो ये कितना बचा 20 आ गया तुरंत। 110 था, ये 90 है, तो ये 20 हो गया। तो ये कितना होगा, ये वाला एंगल, ये 90 है, ये 20 है, तो दिस इज 70। तो एक्चुअली ये होना चाहिए, ये एंगल 70, ये 110, डिफरेंस निकालते हैं 40 का हाफ करते हैं 20, वही रिलेशन आया। तो हम ये डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं सब्स्टिट्यूट करके। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी इज़ नॉट कमिंग, ये भी नहीं आ रहा है। ग्राफ लीनियर इक्वेशंस इज कमिंग इन द एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 30, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच कट द ग्राफ एट x एंड y एक्सिस। ये कंसेप्ट तो बिल्कुल पूछा ही जा सकता है कि इसका ग्राफ x एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगा। देन व्हाट यू शुड रिमेंबर कि x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है 0, तो x एक्सिस पे कहाँ कट करेगा ये निकालने के लिए हम x को तो x रखेंगे, y की जगह 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये 4x प्लस y वाला 0, 3 टाइम्स 0 इक्वल टू 6, तो 4x इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू क्या हो गई 6 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज़ 3/2। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ x एक्सिस क्या आ गया 3/2, 0, या 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं 1.5, 0, ये आया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ x एक्सिस। फिर हमको यदि y एक्सिस का निकालना है तो हम क्या करेंगे, y एक्सिस के लिए x को 0 रखेंगे, तो ये वाली टर्म 0 हो गई, 3y इक्वल टू 6, 3 2 = 6, y की वैल्यू क्या आ गई 2, तो पॉइंट क्या हो गया 0,2। इसका ग्राफ y एक्सिस को कट करेगा 0,2 पर और x को कट करेगा 1.5, 0, इस तरह से ग्राफ जाएगा 0,2, 1.5, 0। अब यदि हमको इसका एरिया पूछ लिया, तो यहाँ पर पूछा है फाइंड द एरिया एनक्लोज बिटवीन x y एक्सिस एंड द लाइन, तो ये आपका ग्राफ हो गया। अब हमारा इसका ये बेस कितना है 1.5, हाइट कितनी है 2, तो एरिया क्या हुआ हाफ इंटू 2 इंटू 1.5, ये कैंसल, एरिया आ गया 1.5 स्क्वायर यूनिट्स, हाँ 1.5 या 3/2 स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, इन अ कार्टेशियन प्लेन there are points P, Q and S. Find the coordinates of the point R such that PQRS is a square. Very common question. ये पहले हर पेपर में आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलता है कि 3 कोऑर्डिनेट दे दिए और पूछा चौथा कहाँ होगा ताकि वो स्क्वायर बने या रेक्टेंगल बने। ठीक है, तो हम क्या करें, हम सिंपली इसको देखें कि हम यदि इसको प्लॉट करेंगे 1,0, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0, ये P1,0 हो गया, Q इज़ 4,0, दिस इज़ Q 4,0। फिर ऐसे 1,3, x1 y3 ये यहाँ पर आएगा 1,3, तो अगला पॉइंट कहाँ आना चाहिए इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, तो उसका x कोऑर्डिनेट इसके x के इक्वल होगा, उसका y कोऑर्डिनेट s के y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 4,3। y दिस इज स्क्वायर, हम ध्यान दें ये 4 - 1 दिस डिस्टेंस इज 3, 3 - 0 दिस डिस्टेंस इज 3, 4 - 1 is 3 and 3 - 0 is 3, all sides are 3,
और एंगल सारे 90, तो ये शेप क्या बनेगा, स्क्वायर। क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा, ये भी याद रखो। नेक्स्ट है, अच्छा क्वाड्रिलेटरल का एरिया नहीं आ रहा है, कंस्ट्रक्शन आ नहीं रही है, तो ये क्वेश्चन हम छोड़ देंगे। नेक्स्ट है द साइड ए बी ऑफ अ पैरेललोग्राम नहीं आ रहा है हमारे। सेक्शन डी, प्रूव दैट द एंगल, ये नहीं आ रहा है। इन द गिवन फिगर आइसोस्लेस ट्राइंगल, हाँ तो आपको ये ऐसे दे देंगे, ये दे दिया और पूछ लिया ट्राइंगल ए बी सी इज, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई यदि ए डी ए ई के इक्वल है, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, और बी डी एंड ई सी आर इक्वल, तो ये दोनों साइड्स इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है, तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो ये एंगल भी इक्वल हो गया, तो ये ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट साइड एंगल साइड से। तो सी पी सी टी से ए बी एंड ए सी इक्वल आएंगी, या एंगल बी एंगल सी के इक्वल आएगा, दोनों में से कुछ भी पूछ लें। या ट्राइंगल साइड्स इक्वल हो गई तो ट्राइंगल क्या हो गया, आइसोस्लेस। तो हम लिख सकते हैं। पॉलिनोमियल्स हमारे नहीं आ रहा है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स। हिस्टोग्राम बनाना है। अब हिस्टोग्राम प्लॉट करने को नहीं आएगा, हाँ, पर यहाँ पर आपको पता है कि ये कैसा है क्लास इंटरवल, डिसकंटीन्यूअस। ये 24 पे ख़त्म, ये 25 पे शुरू, एक का गैप है। अच्छा, ऐसे केस में क्लास साइज़ क्या होगा, क्लास का साइज़ क्या होगा, 24 भी इंक्लूड होगा, 20 भी इंक्लूड होगा, तो क्लास साइज़ आपका हुआ 5। 24 में से 20 नहीं माइनस करेंगे, 24 में से 19 माइनस करेंगे, हाँ, तो 5 आएगा आपका। या आप 25 में से 20 माइनस कर दो तो आपका परफेक्ट क्लास साइज आएगा। और आपने उठा करके 24 माइनस 20 करके 4 लिख दिया, तो दैट विल बी इनकरेक्ट क्लास साइज। क्यों? क्योंकि 24 यहाँ पर लोअर लिमिट में नहीं है, तो 24 भी ऊपर इंक्लूड होगा और 19 20 भी उसी में इंक्लूड होगा, है ना। तो 20 भी इंक्लूडेड है और 24 भी इंक्लूडेड है, तो 20 21 22 23 24 5 का क्लास साइज हुआ। तो क्लास साइज पूछते हैं, है ना, ये बात आपको पता है। फ्रिक्वेंसी पूछ ली, या आपको पूछा इसको कंटिन्यूस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आपको क्या पता है कि इनका जो डिफरेंस है लोअर लिमिट और नेक्स्ट अपर लिमिट और नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट का जो डिफरेंस है दैट इज़ यहाँ पर 1 है, 1 का हाफ ही हुआ, तो 0.5 इसमें से माइनस होगा और 0.5 इधर ऐड होगा, तब ये क्या हो जाएगा 90.5 टू 24.5। अब हम इनको माइनस करेंगे तो ये इसमें इंक्लूड नहीं होगा, अब ये नेक्स्ट क्लास में इंटरवल होगा 20.4.5, इधर तो सिंपली 0.5 लग जाता है ना। तो अभी भी क्लास साइज सेम है, हमने इधर से 0.5 कम किया, उधर 0.5 इंक्रीज कर दिया, तो क्लास साइज चेंज नहीं होता, इट विल रिमेन सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ यस, रेशनलाइजेशन तो आ ही रहा है बेटा। रेशनलाइज एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो अब इसको कम से कम स्टेप में करना है, 1 मार्क में आएगा, तो यू नीड टू रिड्यूस द स्टेप। तो आपको पता है 4 माइनस 3√5 है, तो 4 प्लस 3√5 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका स्क्वायर और नीचे 4 का स्क्वायर और 3√5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर 5, 9 5 ज़ा 45, तो नीचे तो हुआ 16 माइनस 45, तो ये आ गया 29। और न्यूमरेटर में यही नंबर आएंगे पर प्लस में आएंगे, 16 प्लस 45 प्लस 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24√5, तो 16 और 45 को ऐड किया 61 प्लस 24√5 डिवाइडेड बाय 29, ये आएगा। तो ए की वैल्यू क्या हो गई, ए इज़ 61/29 एंड बी हो गया 24/29। तो ए और बी की वैल्यू आपको एमसीक्यू में दी जा सकती है, विच यू आर रिक्वायर्ड टू मैच। ठीक, सरफेस एरिया वॉल्यूम नहीं आ रहा, तो उसके साथ हमारा डीपीएस का पेपर फिनिश। नाउ वी आर डूइंग अ पेपर फ्रॉम रायन वीटी, फाइनल एग्जाम 2019-20। अ रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 3 is। अब इसमें से कौन सा नंबर रैशनल नंबर है जो 2 और 3 के बीच में है। तो सबसे पहली बात तो रूट वाले जो नंबर है तो इरेशनल होते हैं, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। हाँ, ये जो नंबर है 5/2, ये आपका क्या हो गया, 5/2 इज एक्चुअली 2.5,
दिस इज 2.5, दिस इज अ रैशनल नंबर, तो आंसर हो गया 5/2। और ये जो है ये 2.01 001 0001 डॉट 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 मीन्स दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो 2 और 3 के बीच में, बट दिस इज एन इरेशनल नंबर। तो बाकी के तीनों इरेशनल नंबर थे, आंसर क्या आया 5/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिनोमियल्स नहीं आ रहा है। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉलिनोमियल नहीं आ रहा, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हाँ ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने कल भी किया था। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 4,3 फ्रॉम x एक्सिस से डिस्टेंस y कोऑर्डिनेट के इक्वल, तो डिस्टेंस क्या हो गया, y क्या था 3, तो आंसर क्या आएगा 3। हाँ x y एक्सिस से पूछा होता तो x कोऑर्डिनेट दैट इज 4 यूनिट, ये बात बिल्कुल भूलना मत, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये लीनियर इक्वेशन टेम्परेचर वाला, F = 9/5 C + 32, फाइंड द टेम्परेचर विच इज़ न्यूमेरिकली सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। तो अब तो आपको आंसर याद हो गया होगा कि -40 डिग्री इज सेम इन सेल्सियस एज वेल एज फ़ारेनहाइट, तो आंसर सीधे -40 पे टिक करना है। हाँ, नेक्स्ट है, इफ़ 2x = 3y + 5 इज रिटन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ax + by + c = 0, देन वैल्यू ऑफ a b c। इतना इजी क्वेश्चन, आपको बोल दिया इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, अब a b c की वैल्यू क्या होगी, तो ये 2x = 3y + 5 है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म इन्होंने दे दिया है, कई बार नहीं भी देते हैं, तो यू नीड टू रिमेंबर दैट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ax + by + c = 0। तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करने के पहले इसको उस फॉर्म में लाएं, तो इन दोनों को हमने इधर ट्रांसपोज किया, तो 2x - 3y - 5 = 0। अब कंपेयर करें तो a क्या दिख रहा है 2, b क्या है -3 और c क्या है -5। यदि ये ऑप्शन मैच होता है तो ठीक है, और ना मैच हो तो साइन चेंज कर देना, देन यू व्हाट यू कैन डू a -2 b +3 और c +5, दोनों में से जो ऑप्शन मिल जाए, a +2 b -3 नहीं है, a -2 b माइनस ये भी नहीं है, a +2 b3 c5 ये भी नहीं है, a = 2 b = -3 एंड c = 5, गलत है, सारे ऑप्शन रॉन्ग है। 2x - 3y - 5 = 0 होगा, a +2 आएगा, b -3 आएगा और c, अच्छा ये फर्स्ट सही है, c -5 है, यस दिस वन इज़ करेक्ट, है ना। तो ध्यान से पढ़ना, पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्गेस्ट साइड ये हमारा नहीं आ रहा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल, यस ये आ रहा है, इनइक्वालिटी नहीं आ रही, वो क्वेश्चन हम छोड़ देंगे। ABC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट B, तो आइसोसेलेस है तो ये दोनों साइड इक्वल होंगी, क्योंकि हाइपोटेनियस तो लॉन्गेस्ट साइड होती है, वो इक्वल नहीं हो सकती। अब हमको बोला है फाइंड एंगल A एंड एंगल C, तो ये दोनों एंगल एक साइड इक्वल है, तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये एंगल 90 है तो उन दोनों का सम 90 होगा, 90 का हाफ एंगल क्या आएगा 45 एंड 45, जितना बिना लिखे कर सकें उतना अच्छा है। नेक्स्ट भी नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है, प्रोबेबिलिटी नहीं आ रहा है। इन अ राइट ट्राइंगल डैश इज ऑलवेज द लॉन्गेस्ट साइड, हाइपोटेनियस, राइट ट्राइंगल में हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड, ऑल्दो दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम इनइक्वालिटी, बट ये आपका बेसिक नॉलेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू प्रूव ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR बाय AAS, इफ एंगल A एंगल P के इक्वल है एंड B Q के इक्वल है, तो साइड कौन से इक्वल होना चाहिए, AAS से यदि हम कर रहे हैं कि एंगल A एंगल P के इक्वल है, एंगल B एंगल Q के इक्वल है और ट्राइंगल AAS से कॉन्ग्रुएंट है, तो दो एंगल है ये इक्वल नहीं हो सकती, BC QR के इक्वल होगी, या तो BC = QR होगा या AC = PR, इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन होगी तो ट्राइंगल विल बी सिमिलर कॉन्ग्रुएंट बाय AAS। ये पिछले साल बच्चों ने पेपर्स भेजे थे ना, तो कई उसका बड़ा ही खराब विजिबिलिटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 13 and 14 एंड
सेमी पेरीमीटर 18 है, थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल इज 16, टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर 13 एंड 14 एंड सेमी पेरीमीटर 18 है, तो थर्ड साइड ट्राइंगल की 16 होगी। हमको वेरीफाई करना है ट्रू और फॉल्स, वो पैटर्न वैसा था। तो 13 + 14 कितना हो गया आपका 27। सेमी पेरीमीटर 18 है तो पेरीमीटर क्या होगा डबल, दैट इज़ 36। तो 36 में से 27 को माइनस करेंगे तो थर्ड साइड आपकी क्या होना चाहिए 9, वो 16 या 10 नहीं हो सकती, तो ये फॉल्स हो गया। नेक्स्ट इज, हाँ ये है अच्छा क्वेश्चन। इफ द साइड्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल आर डबल्ड देन इट्स न्यू एरिया विल इंक्रीज 3 टाइम्स। वो बोल रहा है कि यदि हमने इक्विलैटरल ट्राइंगल की साइड्स को डबल कर दिया तो जो नया एरिया होगा वो 3 टाइम्स हो जाएगा क्या, तो आपको बताना है कि 3 टाइम्स होगा कितना होगा। यदि हमारा इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है √3/4 a², ये आपका ओरिजिनल एरिया है। अब नए एरिया के लिए आपने क्या किया साइड को डबल, तो √3/4 2a का स्क्वायर होगा, तो 2a का स्क्वायर हुआ तो √3/4 × 4a², 4 कैंसल, तो एरिया क्या हो गया √3a²। पहले क्या था √3a²/4, मतलब अब पहले से 4 टाइम्स एरिया ज़्यादा हो गया है ना। आपको यदि ऐसे निकालना है तो न्यू एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया, दैट इज़ √3a² डिवाइडेड बाय √3/4 a², ये कैंसल, 4 ऊपर आ गया तो a' इज़ 4:1। तो नया ट्राइंगल का एरिया पुराने ट्राइंगल से 4 टाइम्स ज़्यादा होगा। यदि हमने साइड्स को डबल किया है तो एरिया 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा इन केस ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है। नेक्स्ट है द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 50, 78 एंड 112, 50, 78 एंड 112 मीटर। द एल्टीट्यूड टू लॉन्गेस्ट साइड इज 30 मीटर। सबसे बड़ी साइड पर, सबसे बड़ी साइड कौन सी है 112, इस पे एल्टीट्यूड जो है वो कह रहा है 30 मीटर है, तो हमको इसको चेक करना है। या हमारे एग्जाम में कैसे आएगा कि एल्टीट्यूड निकालो, तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा इसका एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया निकालेंगे तो इन दोनों को ऐड किया 240, तो एस क्या हो गया 120। तो एरिया निकालेंगे तो क्या होगा √120 × 120 - 50 दैट इज 70, 120 - 78, तो 120 में से 78 माइनस करेंगे 80, 42 एंड 120 - 112 इज 8, तो 7 × 6 = 42 होता है। तो ये इसको हम 7 × 6 लिख सकते हैं, 8 को मैं 4 × 2 लिख दूँ और इसको 70 और ये 0 भी इसके पीछे लगा दूँ 700, तो 2 7 हो गए एंड 12 कैन बी रिटन है 6 × 2। तो अब आप देखें पेयर किस किस की बन गई, ऑलमोस्ट सभी की पेयर बन गई है। 2 6 हैं बाहर आ गए, हाँ 7 7 7 आ गया, 100 से 10 आ गया, 2 2 मतलब 2 और 4 से भी एक 2, तो ये हो गया 4। तो 6 7 = 42, 42 4 = 1680। ये इसका क्या आ गया एरिया, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज 1680 मीटर स्क्वायर। अब हम इसी को इक्वेट करेंगे हाफ बेस इंटू हाइट से, कि मैक्सिमम साइड पे एल्टीट्यूड स्मॉल होगा, तो हाफ इंटू हाइट इंटू 112 इक्वल टू एरिया कितना आया है 1680। 2 से इसको कैंसिल किया, 2 5 = 2 6 = तो हाइट क्या हो गई 1680 डिवाइडेड बाय 56। 14 4 = 56, 14 1 = 14 बचेगा 2, 14 से कैंसिल होता है, 14 4 = 56, 14 1 = 14 बचा 2, 28, 14 2 = 0। फिर 4 से 2 से करेंगे 60, 4 से करेंगे 30, तो हाइट आ गई 30, करेक्ट है। तो दिस वाज करेक्ट, पर हमें चेक करने को नहीं आएगा ट्रू फॉल्स, पैटर्न ये था।
आपको क्या आएगा, हाइट निकालो, एल्टीट्यूड निकालो। हाँ, शॉर्टेस्ट हाइट, तो शॉर्टेस्ट हाइट किस पे आएगी, लॉन्गेस्ट साइड पर। मतलब हमने क्या करना है, एरिया निकालना है हेरॉन्स फार्मूला से, फिर उसी एरिया को इक्वेट कर देना हाफ बेस इनटू हाइट। जो भी बेस बोला है, हमको बोला है यदि शॉर्टेस्ट एल्टीट्यूड या लॉन्गेस्ट साइड, तो लॉन्गेस्ट साइड पर एल्टीट्यूड हाफ बेस इनटू हाइट। जो लॉन्गेस्ट साइड आपको दी है वो आपने सब्स्टिट्यूट कर दी, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अच्छा इसी में यदि हमें शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड निकालना होता तो तीनों में सबसे छोटी साइड कौन सी है, 50। तो 50 के कॉरस्पॉन्डिंग निकालते, तो हम इसको इक्वेट करते हाफ इंटू 50 इंटू एच इक्वल टू 1680। तो ये आपका कैंसिल होके, मतलब ये अपॉन में आ गया, एच क्या हो गया 1680 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 50। 0 से 0 कैंसल, 2 8 जा 16, कैरी 1 7 32 31 336 अपॉन 5, 67.2। देखो उसकी हाइट आई 30, इसका एल्टीट्यूड कितना आया 67.2, ये सबसे बड़ा होगा। नेक्स्ट इज इफ x इक्वल टू 3, ये k की वैल्यू तो 100% लिख लो आएगा। इफ x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू -2, x equal to 3 and y equal to -2 is a solution of the linear equation 3x minus ky equal to 1. Find the value of k. तो x की जगह 3 रखेंगे तो 3 इंटू 3 9 माइनस k इंटू -2, तो ये हो गया +2k इक्वल टू 1। 9 उधर जाएगा, 1 माइनस 9 इज -8, k की वैल्यू क्या आ गई -4, k कम्स आउट टू बी -4। ये हमारे नहीं आ रहा है, सरफेस एरिया वॉल्यूम नहीं आ रहा है, ओके। अब है द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगुलर प्लॉट सेमी पेरीमीटर, हेरॉन्स फॉर्मूला आ रहा है आपके एग्जाम में। द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो ऑफ 3:5:7 एंड इट्स पेरीमीटर इज 300 मीटर। 3:5:7 और पेरीमीटर कितना दिया है 300 मीटर। एरिया निकालना है ट्राइंगल का, तो 7 + 5 12, 12 + 3 15, 300 डिवाइडेड बाई 15 इज 20, तो साइड्स क्या हो गई 23 ज़ा 60, 25 ज़ा 100, 27 ज़ा 140। अब पेरीमीटर 300 है तो सेमी पेरीमीटर क्या हुआ इसका हाफ, तो ऐसा आपका हो गया 150। तो एरिया में हम रखेंगे √150, 150 माइनस 60 इज 90, 150 माइनस 100 इज 50 एंड 150 माइनस 140 इज 10। हाँ, तो ये आपका हो गया सिंपली ये 900 हो गया। 900 में से बाहर क्या आ गया 30, और यहाँ पर ये एक ज़ीरो ये ज़ीरो आ गया, 5 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा ओनली 3, तो 1500√3 ये हमारा एरिया कैलकुलेट हो गया। तो अभी आपको समझ में आ रहा है ना कि कम स्टेप में कैसे लिखना है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कम ये आपका नहीं आएगा, ये भी नहीं आ रहा है, ये अब मीन मोड मीडियन के इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे। नेक्स्ट इज ये तो आएगा ही आएगा, हाँ, ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। इफ x इक्वल टू 1 माइनस √2 फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1/x का क्यूब। तो जैसे ही आपने 1/x किया, ये क्या हो गया 1/1 माइनस √2। जैसे डिनोमिनेटर में आया यू नीड टू रेशनलाइज, टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 + √2 1 + √2। तो डिनोमिनेटर में क्या हो गया 1 - 2 दैट इज़ -1, तो इन माइनस साइन ऊपर चला गया तो -1 माइनस √2, ये 1/x की वैल्यू है। तो हमें क्या करना है x माइनस 1/x, x तो 1 माइनस √2 है और माइनस ऑफ दिस, दोनों माइनस है प्लस हो जाएंगे, +1 + √2 का होल क्यूब, माइनस √2 + √2 कैंसल, 1 + 1 2 का क्यूब क्या होता है 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 8। तो देखो एक्चुअली कोई बहुत लंबा सॉल्यूशन नहीं है, हमको 1 मार्क के हिसाब से हम कर सकते हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो डरने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज अगेन फ्रॉम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या बोल रहा है, प्लॉट द पॉइंट्स A B C D ऑन द ग्राफ पेपर, ड्रॉ फिगर ABCD एंड राइट इन विच क्वाड्रेंट A and D लाई। A किस क्वाड्रेंट में है, दोनों नेगेटिव, इट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, और D x नेगेटिव y पॉजिटिव, इट इज़ इन सेकेंड क्वाड्रेंट। 6,0 कहाँ लाई करेगा,
y0 है x एक्सिस पे, इसमें x0 इट विल लाई ऑन y एक्सिस, है ना। तो ये बात आपको प्लॉटिंग तो नहीं आएगी पर ऐसे क्वाड्रेंट बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, triangle ABC and DBC are two isosceles triangle on same base on opposite side of BC. Show that angle ABD हमने किया हुआ है ना। अभी प्रूव करने को तो नहीं आएंगे, ये सर्कल्स नहीं आ रहा है, कंस्ट्रक्शन नहीं आ रहा है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइट ऑफ अ कोन नहीं आ रहा है, रिवर नहीं आ रहा है, प्रोबेबिलिटी इज नॉट कमिंग इन द एग्जाम। सो देखो ये क्वेश्चन आ गया फिर से नंबर सिस्टम का। 5 + 2√3 अपॉन 7 + √3 इक्वल टू a + b√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो किससे मल्टीप्लाई होगा, 5 + 2√3 मल्टीप्लाई होगा 7 - 4√3, और डिनोमिनेटर में हम डायरेक्टली स्क्वायर करके लिखेंगे। 7 का स्क्वायर 49, 4√3 का स्क्वायर -48, 4 का 16, √3 का 3, तो डिनोमिनेटर तो हो गया 1, सिर्फ न्यूमरेटर सॉल्व करना है। तो 5 × 7 = 35 -5 × 4 = 20 √3 + 7 × 2 = 14 √3 -2 × 4 = 8 √3 × √3 3, 8 × 3 = 24। डिनोमिनेटर 1 आ चुका है। 35 - 24 = 11, -20 √3 + 14 √3 आर लाइक टर्म्स, प्लस माइनस माइनस होगा, साइन ग्रेटर नंबर का, तो आंसर आया -6 √3। कंपेयर किससे करना है, a + b√3 से। तो a की वैल्यू क्या हो गई 11 और b की वैल्यू क्या हो गई -6, क्योंकि यहाँ प्लस है या माइनस है। तो a = 11, b = -6। हमने यही क्वेश्चन 4 नंबर के हिसाब से भी किए हैं, तब हम पूरा सब डिटेल में लिखते थे। 1 मार्क में आएगा तो आपको पता है, अब पता चल गया कौन सी स्टेप छोड़नी है, कौन सी लिखनी है। ये क्वेश्चन भी अभी हमने किया हुआ है। ये कहाँ से, x = √5 + 1, y ये है, वैल्यू निकालनी है x² + xy + y²। तो आपको पता है इसको रेशनलाइज करोगे तो √5 + 1 का स्क्वायर और नीचे √5 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर होगा। तो ऊपर आइडेंटिटी खुलेगी, तो 5 + 1 + 2 √5 डिवाइडेड बाय 5 - 1 इज 4। तो ऊपर हो गया 6 + 2 √5 डिवाइडेड बाय 4। यू कैन टेक 2 कॉमन एंड कैंसल इट, तो ये क्या बन गया 3 + √5 डिवाइडेड बाय 2। सेम टू सेम यहाँ आएगा, बस आपको क्या पता है यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा। तो ये आपकी x की वैल्यू है, y की वैल्यू क्या हो गई 3 - √5 डिवाइडेड बाय 2। अब आपको क्या निकालना है, x² + xy + y²। तो x की जगह 3 + √5/2 का होल स्क्वायर प्लस इनका प्रोडक्ट, आइडेंटिटी लग रही है a + b a - b, तो डिनोमिनेटर में तो 2 × 2 = 4, तो 3 का स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर 5, 9 - 5/4, y² मतलब 3 - √5/2 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब हम इसको सॉल्व करें तो 3 का स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर 5 + 6 √5 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4, 9 - 5 इज 4/4 प्लस ये सेम आएगा 9 + 5 - 6 √5 डिवाइडेड बाय 4। यू कैन सी सबका डिनोमिनेटर 4 है, तो 4 हम एक ही बार लिख सकते हैं कि हमने अपॉन में एक 4 लिख दिया, प्लस 6 √5 - 6 √5 कैंसल, 9 + 5 14, 14 14 28 और 4 32। सॉल्व करके आंसर क्या आ गया 32। क्लियर, तो ये ऐसे करना है बेटा। नेक्स्ट है पॉलिनोमियल नहीं आ रहा है, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। यामिनी एंड फातिमा की जगह नाम बदल दिए। आपको पता है इक्वेशन क्या बनेगी, x + y = 100। लेट रीता ने x रुपीज़, मीता ने y दिए। ग्राफ प्लॉट करने को नहीं आएगा, ये ग्राफ आपको आता है। ये क्वेश्चन बहुत बार किया हमने कि ये वाला एंगल
इस एंगल का हाफ होता है। अब आपको दे दिया कि बेटा ये एंगल 70 है, ये निकालो, तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, दिस इज 35। ये ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर इस एंगल का बाइसेक्टर मीट कर रहे हैं यहाँ पे। कहानी कंसेप्ट याद रखना कि ये वाला एंगल इसका हाफ है और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो ये हमारा पेपर फिनिश हो गया, ठीक है। इसके बाद ओके, तो सरफेस एरिया वॉल्यूम इज नॉट कमिंग, प्रोबेबिलिटी नहीं आ रहा है, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, यू कैन से फ्रीक्वेंसी पूछिए तो बता सकते हो। सिंपल कंसेप्ट, 40 क्वेश्चंस आते थे पहले। तो विद दिस हमने आज 2 पेपर कर लिए, एक डीपीएस का, एक रायन का, बिफोर लास्ट ईयर के फाइनल एग्जाम्स के, ठीक है। थैंक यू।